हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण आधुनिक भारत कवर करने वाले हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हमने यहाँ पर वही सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कई बार पहले भी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। संपूर्ण आधुनिक भारत हमने 2 पार्ट में कवर करवाया है। इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है इसमें भी आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? कब चलाया था? सन 1882 में चलाया था। इनकी मृत्यु अजमेर राजस्थान में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1867 में हुई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की थी। अगला सवाल है, देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी लाहौर में। किसने की थी इसकी स्थापना? देव समाज की शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, लोकहितवादी कहलाए थे। कौन कहलाए थे? गोपाल हरि देशमुख कहलाए थे। अगला देखिएगा, भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक किसे माना जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब हुआ था? ये सवाल एग्जाम में पहले भी आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देखिएगा। आधुनिक भारत से जुड़े हुए सवाल हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। शारदा एक्ट पारित किया गया। कब किया गया? 1929 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल है, बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1872 ईस्वी में किया गया था। यह सवाल एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी ब्लात्सविकी एवं अल्कॉट के द्वारा न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना कहां पर की गई और कब की गई? 1882 ईस्वी में की गई, मद्रास के अडयार में की गई थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी कब? 1907 ईस्वी में। भारत आगमन मतलब ये भारत में कब आई थी? तो 1893 में आई थी एनी बेसेंट, और ये बाद में आगे चल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी कब? 1907 में। अगला सवाल है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1898 में की गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल है, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? 1826 में की गई थी। हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। पेशे से यह व्यक्ति शिक्षक हैं। अगला सवाल देखिएगा, आधुनिक भारत में प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में हुआ था। 1863 और 60 के बीच में हुआ था। अगला सवाल है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खां थे। भारत संघ की स्थापना कब हुई थी? भारत संघ इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारत सिविल सर्विस से हटाया गया था कब? 1874 में ब्रिटिश द्वारा हटा दिया गया था। अगला सवाल है, बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला सवाल है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। भारत सेवक समाज की स्थापना। अगला सवाल है, कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। किसका शासनकाल था तब? किसका शासन चलता था? लॉर्ड डफरिन का शासन चल रहा था।
अगला सवाल है, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। यह व्यक्ति स्कॉटलैंड का वासी है, ठीक है, कहाँ का यह वासी है? स्कॉटलैंड का यह वासी था A.O. ह्यूम, इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगला देखिएगा, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बनर्जी ने की थी और महासचिव थे A.O. ह्यूम। याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था कितने व्यक्तियों ने, कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है। और कब हुआ था? मुंबई में 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, कांग्रेस नाम का सुझाव किसने दिया था? किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस नाम रखना चाहिए इस पार्टी का? दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस नाम होना चाहिए इस पार्टी का। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था किसने? पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था। अगला सवाल है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब हुआ था यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन? कब हुआ था? कलकत्ता 1886 में हुआ था। फर्स्ट कब हुआ था? 1885 में हुआ था, मुंबई में। याद रखिएगा, मुंबई में 1885 में हुआ था और सेकंड जो हुआ था कलकत्ता में 1886 में हुआ था। अगला है, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था सन 1867 में। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में 1907 में। अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आ चुका है एग्जाम में। कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? 1907 में पड़ी थी, सूरत अधिवेशन के समय में। अगला सवाल देखिएगा, कांग्रेस पुनः एक हुआ था, वापस एक और बार ये एक हो गया था, पहले फूट पड़ गई थी, उसके बाद वापस कब एक हुए थे? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। तब इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। अगला सवाल है, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। अति महत्वपूर्ण सवाल। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तेबजी थे। अगला सवाल है, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कहां पर? बांकीपुर, बिहार में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे R.N. मुधोलकर। अगला सवाल है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कहां पर? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन शीरोल ने कहा था। अगला देखिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अगला सवाल है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे 1923 ईस्वी में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बने थे कानपुर अधिवेशन में 1925 में। ठीक है, देखिए दोनों आपको याद रखना होगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी, जो कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी। अगला सवाल है, सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था गुवाहाटी अधिवेशन में 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी वह था बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आ चुका है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिएगा, गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937 में, अध्यक्षता कर रहे थे नेहरू जी। अगला है 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला सवाल है, पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 में की गई थी, जब लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जिन्ना थे। देखिए, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या फिर जनक किसे मानते हैं? चौधरी रहमत अली को।
पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता जनक किसे मानते हैं? चौधरी रहमत अली को। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कब? कराची अधिवेशन में 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1902 में पी मित्रा एवं पुलीन दास द्वारा बंगाल में। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अगला है, अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन हुआ था 1907 में बारिन चंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कब हुआ था? 1907 में बारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कोलकाता में। अगला है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? यह सवाल एग्जाम में आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा। 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। अगला सवाल है, मुजफ्फर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चौकी द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। अगला सवाल है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1924 में की गई थी। सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद इनके द्वारा की गई थी। कहां पर? कानपुर में। महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आ चुका है यह सवाल पहले भी। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद इनके द्वारा कहां पर? कानपुर में की गई थी। अगला सवाल है, सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था, किसने लिखा था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। अगला है, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की जब मुठभेड़ हुई थी तो वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन करके समझा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई अलग से आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप चाहे तो टॉपिक वाइज ये सारी चीजें पहले समझ सकते हैं। अगला सवाल है, जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी, किसकी? जतिन दास की। गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में लाला हरदयाल ने। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सवाल एग्जाम में आ चुका है पहले भी। भारतीय क्रांति की मां कहा गया है किसे? भिकाजी रुस्तम कामा को। इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 को। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन है? अति महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, भिकाजी कामा, इन्होंने 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला यह बनी थी। ठीक है, पहली बार भारतीय तिरंगा फहराने वाली महिला थी भिकाजी कामा। अगला सवाल है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक कहा गया था, किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिक है। अगला देखिएगा, आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आमार सोनार बांग्ला यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है और किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला है, बंग भंग की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप वाइज समझा चुकी हूँ पहले भी। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है आधुनिक भारत की, वहाँ से आप चाहे तो ये चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने वही सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो एग्जाम में कई बार आ रहे हैं। अगर आपके पास समय नहीं है अभी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने का, आप सिर्फ रिविजन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि सवाल यहीं से ही बनते हैं, है ना। चलिए, अगला सवाल है, बंगाल विभाजन हुआ था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल और एग्जाम में आ चुका है। 1905 में लॉर्ड कजिन द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था। प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। सलीमुल्लाह खान ने की थी। प्रथम अध्यक्ष इसके आगा खां रहे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, है ना, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित कब हुआ था? 1909 में हुआ था और यह सवाल एग्जाम में आ चुका है। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में।
अगला सवाल है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1911 में किया गया था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अगला सवाल है प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, भारत में कब आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स? 1921 में आए थे। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और एग्जाम में यह सवाल आ चुका है। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 दिसंबर को एनी बेसेंट ने अडियार में इसकी स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। याद रखिएगा 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में की थी और 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडियार में की थी। अगला सवाल है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर। क्या करने गए थे? वहां पर मुकदमा लड़ने गए थे। गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला सवाल है गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया था 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। कहां पर है यह साबरमती आश्रम? गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। अगला सवाल है गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 1904 में डबरन दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ये, ठीक है, उस समय यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल देखिएगा भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। किसे कहा गया था? गांधी जी को कहा गया था भर्ती कराने वाला सार्जेंट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अति महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह था। यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। अगला है तिनकठिया चंपारण प्रथा थी किसानों द्वारा। यह था क्या? किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना, यह था। अगला सवाल है गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने किया था। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। अति महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट इसके ऊपर सवाल एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। इसे काला कानून भी कहते हैं। इसे पारित किया गया था 1919 में। किसके काल में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। अगला सवाल है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था। किसने सहयोग किया था? हंसराज नामक भारतीय ने इसको सहयोग किया था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में की थी। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड के जांच के लिए गठित कमेटी कौन सी बैठी थी? हंटर कमेटी, है ना। कमेटियां बैठती हैं, जैसे कि आप जानते हैं किसी जांच के लिए कोई कमेटी बैठती है, जो स्पेशल कमेटी होती है, उस विषय के लिए एक स्पेशल कमेटी बिठाई जाती है। तो जलियांवाला बाग कांड के लिए एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई थी, गठित की गई थी, उसका नाम है हंटर कमेटी, है ना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अगला देखिएगा गांधी जी ने केसर ए हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में।
पहले इन्हें ये उपाधि दी गई अंग्रेजों के द्वारा। इन्होंने वापस ये उपाधि लौटा दी थी। क्यों लौटाई थी? क्योंकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसका यह विरोध जता रहे थे, इस तरह से उपाधि लौटा करके। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग प्रथम बार प्रकाशित नवजीवन पत्रिका में की गई थी। अगला देखिएगा, नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। अगला है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को की गई थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कहां पर? गोरखपुर जिले में। अगला दिखेगा, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था 11 फरवरी को 1922 को। क्यों किया गया था? चोरी चोरा घटना के बाद यह स्थगित कर दिया गया था। स्वराज पार्टी, स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी 1923 में। देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार करने हेतु आया था। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी घायल हुए थे। कब घायल हुए थे? 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ यह प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पर उस समय लाठीचार्ज हो गया था, तो लाला लाजपत राय यहां पर घायल हो गए थे। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। अगला सवाल है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी कब? 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में दी गई थी। देखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में डेट पूछी जा चुकी है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तीनों को दी गई थी एक साथ 23 मार्च 1931 को। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की थी। दांडी मार्च समाप्त हुआ था कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके दांडी मार्च समाप्त कर दिया गया था। अगला है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1932 में गांधी जी ने की थी। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1932 में गांधी जी ने की थी। तब इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। अगला देखिएगा, गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। 1933 में यंग इंडिया यह लेकर आए थे अपना समाचार पत्र, है ना। ये गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। अगला देखिएगा, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स ऑगस्टन हिकी को जाता है। अगला सवाल है, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में की गई थी किसके द्वारा? अब्दुल गफर खां के द्वारा। इनके और भी उपनाम है जैसे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है कि सीमांत गांधी किसका उपनाम है? किसका उपनाम है? अब्दुल गफर खां का उपनाम है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी 1931 में। पूना पैक्ट एक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। अगला सवाल है, 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। किसने शुरुआत की थी? विनोबा भावे ने की थी। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। कब? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में किया गया था सरदार पटेल द्वारा। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी।
सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। अगला देखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी और उद्घाटनकर्ता कौन थे? जॉर्ज पंचम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, कहां पर? लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला देखिएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए हैं इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। गांधी इरविन समझौता के ऊपर भी सवाल आया था एक बार। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, है ना। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है, म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 में। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत आया था, मार्च में आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में आया था, मार्च मंथ में। अगला है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? 9 मार्च 1942 को बंबई से गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। अति महत्वपूर्ण, याद रख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुई थी। कहां से? बंबई से गांधी जी द्वारा, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया था 1902 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1920 में, MN राय ने की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अगला देखिएगा, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी 1926 को। अगला सवाल है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव जी के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण ने। अगला देखिएगा, 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे NG रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इनका जन्म हुआ है उड़ीसा के कटक में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1939 में। अगला है, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसे आया था? मोहन सिंह को आया था 1942 में। आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नारा है इनका एक और, जय हिंद। अगला सवाल देखिएगा, शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और इनके नेतृत्व में हुआ था। अगला देखिएगा, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिस्प, पैथिक लॉरेंस तथा AV अलेक्जेंडर। अगला सवाल लिखते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को। अगला है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, ना महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसकी घोषणा किसने की थी? क्लीमेंट एटली ने, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत स्वतंत्र हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। चलिए
आज की वीडियो में इतना ही। आधुनिक भारत हमने कवर कर लिया। यही वो सारे क्वेश्चंस हैं जहां से बार बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है आधुनिक भारत तो ये वीडियो आपको बहुत ही सिंपल नजर आई होगी और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सवाल है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, कब? 15 अगस्त 1947 को, तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताइएगा, पूरा कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसका फ्री PDF अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।